ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये जैसे बुखारी साहब ने कहा ये गेम चेंजर है। पाकिस्तान में लाखों एकड़ ज़मीन बैरन पड़ी है और चाइना ने तो अपने डेजर्ट्स में भी एग्रीकल्चर के सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं और आर्मी ने भी अभी यही काम किया है कि जो हमारे चोलिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर सक्सेसफुल एग्रीकल्चर का ये प्लान किया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। और ये मैं कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान आर्मी का जो रोल है इस मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए सोशल सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, माइन एक्सप्लोरेशन में, किसी सेक्टर में चले जाएं, आर्मी अपना रोल प्ले कर रही है इस मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए। अभी ये बहुत निगलेक्टेड एरिया था एग्रीकल्चर का। फूड सिक्योरिटी फ्यूचर दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है बड़ा टाइमली एक विजनरी डिसीजन लिया है जनरल आसिम मनीर साहब ने। और मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में इनका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वो एरिया जहाँ पर रोज़गार नहीं है, वहाँ पर जब ये एग्रीकल्चर का ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। वहाँ पर एग्रीकल्चर की जदीद टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी, लोग उससे अवेयर होंगे। तो अभी तकरीबन जो एसआईएफसी ने तकरीबन 4.8 मिलियन एकड़ आइडेंटिफाई किया है, 48 लाख एकड़, जिसके ऊपर इन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च करना है और 8 लाख एकड़ पे स्टार्ट कर दिया है। जो 8 लाख एकड़ जो आर्मी ने इनिशिएटिव लिया है इसमें 2 ब्लॉक इन्होंने बनाए हैं, एक ईस्टर्न ब्लॉक है, एक वेस्टर्न ब्लॉक है। जो ईस्टर्न ब्लॉक है ये फोर्टाबार्स और यजमान के साथ है और एक वेस्टर्न ब्लॉक द्रावड़ फोर्ट के साथ है। जो इनका जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है इसमें एक एक हज़ार एकड़ का एक ब्लॉक बनाया है इन्होंने और वो ब्लॉक वो लोगों के लिए उन्होंने रखा है। पाकिस्तान का कोई भी शहरी जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये एग्रीकल्चर लैंड ले सकता है, कोई बिजनेसमैन ले सकता है, कोई इंटरनेशनल कंपनीज आ सकती हैं, कोई भी गल्फ कंट्रीज आ सकते हैं। मैं थोड़ी सी, क्योंकि टाइम तो मेरे पास बहुत कम था, मैं जवाद राना साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस मौजू पे। तो इसमें जो मॉडल है इसका, एक है बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल। ये 30 इयर्स के लीज देंगे ये, और 30 इयर्स में 20 इयर्स तक ये एक फिक्स और लीज होगी इसमें, और 20 मिलियन अप फ्रंट, यानी कि 2 करोड़ रुपया अगर आप दे, आपकी फिजिबिलिटी अप्रूव हो जाती है तो आपको 15 से 30 दिनों के अंदर आपको ये एलोकेट कर देंगे इस ब्लॉक 1000 एकड़ का। आपने 3 सालों में उसको डेवलप करना है और 3 सालों में जो डेवलप करना है, पहले साल 33% डेवलप करें, अगले साल अगेन 66% हो जाएगा और तीसरे साल ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगी। और इसमें इन्होंने जो चीज़ें मुतारफ़ कराई हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग को एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आदमी लेके आ रही है, इतनी वेल प्लान्ड कि आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने इसके लिए लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पहले डेवलप किया कुछ साल लगा के। उसमें ड्रोन्स के ज़रिए आपको वो हेल्प करेंगे, आप अपनी एग्रीकल्चर को देख सकते हैं, कहाँ पे क्रॉपिंग है, कहाँ पे वाटरिंग हुई है। इसके साथ सैटेलाइट के ज़रिए आपको ये वेदर फोरकास्ट बताएंगे कि आपने कब ये कल्टीवेशन करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है। फिर इसके अलावा आपको उन्होंने एक एग्रो मॉल्स बना रहे हैं, बड़ा जदीद कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जहाँ पे ये इनका एसआईएफसी का ये प्रोजेक्ट होगा आर्मी का, वहाँ एग्रो मॉल होगा। एग्रो मॉल में ये आपको जो फर्टिलाइज़र है ये डिस्काउंटेड प्राइस पे होगी, डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको मिलेगी, मिडल मैन का प्रॉफिट इसमें नहीं होगा। यानी कि कितना बड़ा इंसेंटिव है। ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, ये लोगों के लिए भी है। ये 6 एग्रो मॉल पाकिस्तान में, भक्कर में, दीपालपुर में, मुख्तलिफ शहरों में ये बना चुके हुए हैं। फिर इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट एग्रीकल्चर मशीनरी होगी वहाँ पे।
वो मशीनरी से आप ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जो लैंड है इसको डेवलप करें, या वहाँ के जो लोकल जो फार्मर है वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के साथ वो आपको इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, और फिर इनका कॉन्सेप्ट ये है कि वाटर को सेव किया जाए। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी पानी का लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। 48 मिलियन एकड़ वाटर जो है, हम ग्राउंड वाटर अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जितना हम पाकिस्तान में पानी के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जबकि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, अगर वहाँ पे अगर आप पानी की मोटर भी लगाते हैं तो उसका पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, एक नलका लगाने के लिए भी। और हम पंप करते हैं और उसके बाद फ्लड इरिगेशन करते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको सब अवेयरनेस हो जाए। मैं वैसे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स तो नहीं हूँ, बट जो मेरे पास एक नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो आर्मी का ये जो इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर का, ग्रीन पाकिस्तान का, इसमें पानी को ये बचाएँगे। ये कहते हैं कि जो आपने इरिगेशन करनी है, एक दफ़ा तो आप फ्लड इरिगेशन कर लेंगे। फ्लड इरिगेशन का मतलब होगा कि खेतों को नालों के ज़रिए एक दफ़ा भर दिया जाता है। 6 मंथ के बाद आपने हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम पे कन्वर्ट करना है अपने आप को। उसमें मिनिमम 3 पिवट्स आप लगाएँ जिसमें ड्रिप इरिगेशन वगैरह होती है, और स्प्रिंकलर बड़े-बड़े से होते हैं। तो उससे ये है कि एक तो वाटर को सेव किया जाएगा। दूसरा ये कहते हैं कि वहाँ पे जो हाई वाटर जो क्रॉप्स हैं, इनका इस्तेमाल ना किया जाए। अभी पाकिस्तान में शुगर केन इतना पानी लेता है, और हम ये नहीं देखते कि हम पानी के जो हमारे जो रिजर्व्स हैं अंडर ग्राउंड, वो डिप्लीट हो रहे हैं। अभी चावल है, इतना पानी ले रहा है, हम उस पानी की कॉस्ट को कभी कैलकुलेट नहीं करते। तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि इस तरह की क्रॉपिंग आप ना करें जिससे पानी वेस्ट हो। और यानी कि ड्रिप इरिगेशन ये सारा सिस्टम के साथ जब आप जाएंगे तो इससे आपकी फर्टिलाइजर्स आप सेव कर सकेंगे, क्योंकि बहुत फर्टिलाइज़र उसी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में जब आप ऐड करेंगे तो वो हर जगह पे वो एक फर्टिलाइज़र जाएगी और आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये फर्स्ट 3 इयर्स तक आपसे कोई लीज़ नहीं लेंगे। जो आपने 2 करोड़ के ऊपर 1000 एकड़ ले लिया है, आप उसको डेवलप कर रहे हैं, और 3 इयर्स तक ये कह रहे हैं जी, कमिट किया है कि हम जो कैनाल वाटर आपको देंगे वहाँ पे। अच्छा, ये जो चोलिस्तान कैनाल ये डेवलप करेंगे, उससे वो पानी देंगे। जब तक कैनाल वाटर नहीं देते, उतनी देर तक आपसे लीज़ नहीं चार्ज करेंगे। दैट पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 इयर्स आल्सो। और जो पानी ये आपको देंगे कैनाल का, उसके आगे फ्लो मीटर लगे होंगे। पानी को भी वो मुहैया करेंगे, ताकि पानी को भी आप सेव करें और हाई यील्ड प्रोड्यूस करें। तो जब 3 इयर्स के बाद ये पर एकड़ आपसे एक लीज़ लेंगे, दिस इज़ ए बीओटी मॉडल, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, जिसमें 2 करोड़ के ऊपर आपको ये एलोकेट कर दी जाएगी 1000 एकड़, और जो लीज़ है ये 55,000 पर एकड़ के ऊपर होगी, और हर 4 या 5 साल के बाद 5% इंक्रीज़ होगी। इन 20 इयर्स के तक आपकी जो लीज़ है इसकी, वो 67,000 तक वो होगी, और 20 इयर्स के बाद वो रिवाइज़ करेंगे अपने इसको लीज़ को नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए। सो टोटल 30 इयर्स का ये पीरियड होगा। तो ये बेसिक इनकी इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ ए बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। अनदर मॉडल इज़ जेवी मॉडल। तो जेवी मॉडल में ये है कि यू विल शेयर द इक्विटी, द आर्मी विल शेयर द इक्विटी, एंड यू बोथ विल ऑपरेट दिस एग्रीकल्चर मॉडल। एंड अनदर मॉडल इज इन्वेस्टर मॉडल। दिस मॉडल इज फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर, और उसमें फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और आर्मी उसको कल्टीवेट करेगी। और उसमें उनका मॉडल ये है कि गल्फ कंट्रीज़ को लाइक ये रोड ग्रास एज ए फॉडर चाहिए होता है, और या उनको अल्फ़ा अल्फ़ा एक पाउडर चाहिए होता है जो कि उनके कैमल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है।
तो इस तरह का मॉडल भी उनके ज़हन में है, बट ज़्यादातर लोग जो है अभी ये बीओटी मॉडल पे जा रहे हैं। और जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, बहुत सारे लोगों ने इस मॉडल के ऊपर 2 करोड़ दे के 1000 एकड़ अपने नाम करवा के काम स्टार्ट कर दिए हुए हैं। तो आरबी भी इसको मॉनिटर करेगी और इसकी प्रोग्रेस को भी देखेगी। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ और है कि वहाँ पे जो सबसॉइल वाटर है, वो वाटर का जो टीडीएस जो मुझे पता चला है कि वो अबाउट 1100 से लेके 7000 तक है। जब वो आपको एक ब्लॉक अलॉट करेंगे 1000 एकड़ का, तो आप उसकी फिर सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट, ये सारी चीज़ें करेंगे। और कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं कि हाई टीडीएस के ऊपर भी कल्टीवेट हो सकती है। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ विद मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम।